हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक का 11th सेशन है। आई होप गाइस आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। ये अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और एक बार आपको सारे टॉपिक स्ट्रक्चर्ड सीरीज वाइज जरूर करने हैं। राइट, सो अभी जो हम काम कर रहे हैं रेशो सीरीज पर, और रेशो सीरीज का थर्ड सेशन है जिसमें हम एजेस वाला कंसेप्ट कवर करेंगे। यानी एजेस वाली प्रॉब्लम्स हैं वो रेशो से ही रिलेटेड है। सो गाइस, दिस इज दी होमवर्क, राइट, जो आपको मैंने पिछले सेशन में दिया हुआ था उसके आंसर की है, आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3600 है, सेकंड का 6000, थर्ड का 7000, फोर्थ का 1500। राइट, आपको आंसर्स को लेके, कंसेप्ट को लेके कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, अपना क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट जो है आपको डाउट सेशन में उसको लाइव करा दूंगा। राइट, और आप लाइव भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, बट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताते रहिए, उसके थ्रू मैं चीजें अपडेट करता रहूंगा। हावियर, अभी मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यह है कि आपकी अर्थमेटिक सीरीज कंप्लीट हो जाए, जिसमें हमने परसेंटेज पूरा कंप्लीट किया हुआ है, परसेंटेज के एप्लीकेशंस भी किए हुए हैं। कैसी बहुत लिमिटेड टाइम के सेशन है, यानी 30 से 40 मिनट्स में मेरी कोशिश ये रहती है कि उसका जो मेन पॉइंट है, वैसे तो आप पढ़ने के लिए कितना पढ़िए, राइट, मैं आपको स्पेशल एक परसेंटेज की सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें हम 10 to 12 सेशन कवर कर लेंगे, जिसमें सारा A to Z हो जाएगा। बट अभी हमें फर्स्ट लेवल पे एक बार सब चीजें गो थ्रू होनी है, दैट्स वाई जो मेन पॉइंट क्या है वो सारे हमें कवर करने हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड इन परसेंटेज, वी हैव डन इन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, जिसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, और इसको हम आप कंप्लीट कर रहे हैं किसमें, रेशो के एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। बेसिक रेशो के क्वेश्चन, फिर पार्टनरशिप किया था हमने, और आज हम सेशन में करने वाले एजेस वाले कंसेप्ट। ऑलराइट गाइस, राइट, और ये हमारे जो है अपकमिंग अभी सेशन है जो हम 21 डेज की पूरी सीरीज हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाते हो तो आपको सेपरेटली उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई, अर्थमेटिक सीरीज की सेपरेट प्लेलिस्ट है, वैदिक मैथ्स की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, राइट, जिसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे काम करना है, तो आप वैदिक मैथ्स की सीरीज पूरा कंप्लीट कीजिए। राइट, इसके अलावा डाउट सेशन जो है, लाइव डाउट सेशन की सीरीज अलग है जो अभी वीकली कर रहा हूं, डाउट्स ज्यादा आएंगे तो उसको टाइमिंग बढ़ा दूंगा। ऑलराइट, और इसके अलावा मैं एक कैट लेवल की सीरीज भी लेके आने वाला हूं जिसमें हाई लेवल के कैट प्रॉब्लम करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंट प्लेलिस्ट, राइट, फॉर ईच काइंड ऑफ कैटेगरी। राइट, तो चलिए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं एक लर्निंग के साथ। क्या लर्निंग है आज के लिए गाइस हमारे, कि दैट डोंट कैरी दी प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, रिलीज दी बर्डन। ये हमारा आज का स्टोरी का ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, कि आज की हम छोटी सी स्टोरी के थ्रू ये बात समझ जाएं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाउट मन में है तो उसको बहुत लंबे समय तक मत लिए रहिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर बाद में एक तरह से बर्डन बनता जाएगा। इसको आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, देखिए कि अगर आपसे बोला जाए कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, आपको होल्ड करना है हाथ में, तो आप इससे कहेंगे बहुत छोटी सी बात है, मैं होल्ड कर लेता हूं। आपको बोला गया 1 से 2 मिनट करना है, बोलोगे वेल डन, वेल इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे 1 से 2 मिनट करने में। फिर आपको मैं टारगेट बना दूं कि 1 से 2 घंटे करना है ना, 1 to 2 आवर्स करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि 1 से 2 घंटे तक इसे पकड़े रहना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि छोटा सा ही बर्डन है बट दिस डिफिकल्ट। फिर आपसे बोला जाएगा अगर 1 to 2 आवर्स के 1 to 10 डे करना है तो आप इसको मना कर दोगे, क्योंकि है तो छोटा सा ही बर्डन बट लंबे टाइम तक बना रहेगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड दैट्स वाई छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैरी मत करिए। आपके मन में जो प्लानिंग है, लेट्स से कि परसेंटेज कंप्लीट करना है, तो उसको लंबे टाइम तक मत सोचिए, एक बार आप परसेंटेज के बेसिस गो थ्रू हो जाइए। सो एक तरह से आप कंफर्टेबल फील करोगे, आपने बर्डन रिलीज कर दिया, तब आप नए काम पर अपना फुल एनर्जी दे पाओगे। एंड दैट्स वाई, राइट, रिलीज द बर्डन एज सुन एज पॉसिबल। तो जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व देम। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के टॉपिक में जिसका हमारा थीम है एजेस वाला कंसेप्ट। तो एजेस में कंसेप्ट कोई ज्यादा यहाँ पे नई पॉइंट नहीं समझने, आपको बस एक दो बातें जो ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैप ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए इज 5 ईयर मोर देन बी, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 5 ईयर का गैप अगर है तो ये हमेशा 5 ईयर का ही रहेगा, चाहे आफ्टर 5 ईयर सोचें या आफ्टर 10 ईयर सोचें, है ना। तो जैसे एज ए की एज 10 ईयर्स है अभी और बी की 15 है, तो आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगी, 6 ईयर ये 16 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, 6 ऐड कर दें 21 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं दोनों की एज अगर 6 ईयर ऐड हो गई तो क्या हुआ कि जो ईयर गैप है, जो दोनों के बीच में गैप है, जैसे पहले 10 और 15 में 5 इयर्स का गैप है, तो 16 और 21 में भी आप देख रहे हो 5 ईयर का ही गैप है। सो ये गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। जनरली क्वेश्चन में रेशो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि
रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3, है ना। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 2:3 है। और कह रहा कि आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 ईयर्स अगर हम बात चलें तो ये रेशियो जो हो जाता है दैट बिकम 16:21। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन दी थी इसी को रेशियो फॉर्म में कर दिया। 10:15 का रेशियो क्या है, 2:3, और 16:20 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही रेशियो रहेगा, राइट। तो अब इसमें आपको ए की एज या बी की एज बतानी हो तो कैसे बताओगे, अभी तो ये ऊपर इंफॉर्मेशन दी होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाएगी। कौन सी, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताएगी, लेट्स से ये वाली इंफॉर्मेशन बताएगी रेशियो के फॉर्म में। तो आप क्या सोचो कि यहां पे गैप 5 का है और यहां पे गैप 1 का है, तो क्या कर दें, इसमें हम अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें, है ना, दोनों में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो मॉडिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, और यहां पे क्या हो गया, ये 16 और 21 ही रहेगा, यानी दोनों का गैप अब बराबर हो गया। जब दोनों का गैप बराबर हो गया तो हम रेशियो और वैल्यू को देख सकते हैं कि देखिए यहां पे कितनी एज बढ़ गई, रेशियो वाइज 6 बढ़ गई, और ये 6 रेशियो वाइज 6 ईयर के इक्वल है, तो उसी हिसाब से 10:10 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बट आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए बहुत सिंपल तरीके से कि हमेशा 2 पर्सन और कोई भी 3 पर्सन ले लें, उनके बीच में जो एज का गैप है वो किसी भी टाइम पीरियड की बात करें, आफ्टर 10 ईयर्स हो या 5 ईयर्स एगो हो, एज का गैप हमेशा सेम रहेगा, पॉइंट नंबर 1। सो रेशियो वाइज अगर गैप सेम हमें ना दिखे तो क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करके, है ना, उनके गैप को सेम बनाना है। तो जब गैप का सेम, रेशियो का गैप सेम हो जाएगा तो ये रेशियो कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपस में इसको डायरेक्टली हम डील कर सकते हैं। आपको पिछले सेशन में याद होगा, फर्स्ट सेशन ऑफ रेशियो में, कि रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेशियो को कनेक्ट करना, है ना। दो रेशियो अगर बताए गए हैं अलग अलग, यहाँ पे ए बी बताया गया है, यहाँ पे सी डी बताया गया है, तो पहले इनको कनेक्ट करना, तभी इसको हम डील करेंगे। पॉइंट नंबर 2, कई बार वो एवरेज की बात करेगा कि एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 24 ईयर्स, है ना। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 24 ईयर्स एंड रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर, है ना, आफ्टर 5 ईयर, after let's say 6 year, ratio of their age after 6 year will be, है ना, उनके क्या रेशियो ऑफ एज आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा, तो लेट्स से इसको ले लेते हैं 5:7 ले लेते हैं, है ना, कि 6 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 5:7 हो जाता है। पहले बेसिक्स पर चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो बताइए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, इस तरह से बहुत क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो पहले आप समझिए, जो रेशियो बताया गया कब का बताया गया है, आफ्टर 6 ईयर बताया गया। तो जब 6 ईयर के बाद का रेशियो बताया गया है तो हमें वैल्यू यानी एज, हमें एज भी कब की देखनी चाहिए, एज आफ्टर 6 ईयर, है ना, बिकॉज वैल्यू और रेशियो में कनेक्ट करना है। तो आपको प्रेजेंट का रेशियो तो नहीं पता, तो प्रेजेंट की इससे कोई फायदा नहीं। तो हमें भले ही उसने प्रेजेंट की एज का एवरेज बता दिया है 48, 24, है ना, बट एज आफ्टर 6 ईयर क्या होगी, तो इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। क्या, पहला तरीका यह है कि हम प्रेजेंट एज का सम निकालें, तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज अगर 24 है तो टोटल एज हो जाएगी, है ना, सम ऑफ एज जो क्या हो जाएगा ऑफ ए एंड बी, वो हो जाएगा क्या, 24 प्लस 24 या 24 इंटू 2 दैट इज 48, ये हो जाएगा, है ना। सो अगर हम आफ्टर 5 ईयर्स बोले, आफ्टर 6 ईयर बोले, तो आफ्टर 6 ईयर में क्या होगी, फर्स्ट पर्सन की एज भी 6 ऐड हो जाएगी और सेकंड पर्सन की भी 6 ऐड हो जाएगी। सो ये टोटल एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 60 ईयर्स। अब 60 ईयर्स एज बन गई आफ्टर 6 ईयर और हमें रेशियो पता है, तो हम 60 को 5:7 में ब्रेक कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो 60 वैल्यू कितनी है, 5 + 7 12 यूनिट की है, तो 12 से डिवाइड कर दिया, और हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए एज ए की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो विल गेट आंसर 25 ईयर्स। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये क्या आंसर है, ये तो एज हमारी आई है कौन सी, आफ्टर 6 ईयर, ये जो एज है ए की आफ्टर 6 ईयर है। सो प्रेजेंट एज क्या होगी, 25 - 6 दैट इज 19 ईयर, है ना। तो हमें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी, क्वेश्चन इसी तरह से डिफिकल्ट बन जाते हैं।
ठीक है, तो लेट मी क्लियरिफाई वन थिंग अगेन। मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था कि प्रेजेंट एज, है ना, एवरेज एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये आपको बताया हुआ था 24 ईयर्स। दूसरा ये बताया हुआ था कि आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद में रेशियो ऑफ ए एंड बी एज विल बी 5:7। और फिर आपसे डिमांड की गई थी कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो मैंने आपको जो एज बताई हुई थी, राइट, क्या बताया अभी आपको कि ये प्रेजेंट एज का एवरेज है, और आपको पता है कि अगर मैं टोटल एज निकालनी, सम ऑफ एज निकालनी है, तो सम क्या होगा, सम होगा एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर। सो हम 24 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं और ये 48 हो जाता है। ये तो क्या है, प्रेजेंट एज का एवरेज लिया था, तो प्रेजेंट सम आ गया। सो आफ्टर 6 ईयर अगर बोलेंगे तो दोनों में 6 ऐड हो जाएगा, और ये 6 ऐड कर देते हैं तो ये 60 बन गया। और उसके बाद हमने फिर देख लिया कि 60 डिवाइड बाई, है ना, 12, क्योंकि 12 जो है सम ऑफ द रेशियो है ना, टोटल एज का सम रेशियो वाइज, और ए का निकालना है 5, तो 5 पार्ट यहां से कितना बन जाएगा, 25। लेकिन ये जो हमने लिया है 60 ईयर्स, 60 को जो हमने ब्रेक किया है, 60 क्या है, आफ्टर 6 ईयर एज, रेशियो भी 6 ईयर का है, तो ये जो आया एज, ये क्या आ गई, ये है एज ऑफ ए आफ्टर, है ना, 6 ईयर। सो प्रेजेंट कैसे निकालोगे, प्रेजेंट एज आ जाएगी हमारी 25 माइनस 6, क्योंकि 6 साल के बाद में अगर 25 है तो प्रेजेंट क्या हो जाएगी, 25 माइनस 6 19। सो ये हमारा मेथड 1 है। मेथड 1 और मेथड 2 में सिर्फ फर्क यहां पर है कि सम आप कैसे निकाल सकते हैं 60। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास रास्ता है कि अगर प्रेजेंट एवरेज 25 है, 24 है, प्रेजेंट एवरेज क्या 24 है, तो 6 इयर्स के बाद अगर बात करें तो हम से कह सकते हैं एवरेज 6 ईयर के बाद में क्या होगा, दोनों की एज 6 ऐड हो जाएगी। दोनों की एज अगर 6 ऐड हो जाएगी तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा। सो अगर मैं एवरेज आफ्टर 6 ईयर बोलूं तो आपको अलग अलग प्रॉपर डिटेल में नहीं जाना, सीधे क्या करोगे, 24 प्लस 6 30 ईयर कह सकते हो। देखिए समझिए, चाहे 2% हो या 3% हो या 5% हो, अगर 24 ईयर्स प्रेजेंट एवरेज है, तो अगर हम आफ्टर 6 ईयर लेंगे तो सबकी एज 6 बढ़ जाएगी, तो एवरेज भी 6 ही इंक्रीज होगा। एंड दैट्स वाई सीधे हमने एवरेज निकाल लिया 30। और जब 30 एवरेज है तो सम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30, बिकॉज दो लोग हैं यहां पर, है ना, तो सम ऑफ एज ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30, बिकॉज 2 पर्सन का एवरेज 30 है। सो आपकी डायरेक्टली 60 ईयर्स जो है सम ऑफ द एज आ गई आफ्टर 6 ईयर। तो यानी आपका ये फर्स्ट मेथड हो गया, और ये सेकेंड मेथड हो गया टोटल एज निकालने का। उसके बाद हमें यही काम करना पड़ेगा कि 60 को हम ब्रेक कर दें 5:7 के हिसाब से, तो हमें ए की एज आ गई आफ्टर 6 ईयर, है ना। आफ्टर 6 ईयर अगर एज आ गई तो हम प्रेजेंट की कैसे निकालेंगे, 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। 30 सेकेंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और बताइए। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों आसान है, जो रेशियो बताया गया, रेशियो ऑफ देयर एजेस इज, मतलब जो रेशियो कब का, ये प्रेजेंट रेशियो है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात है, अनुपात है, और सम भी प्रेजेंट का, एवरेज भी प्रेजेंट का बता रखा है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको, है ना। तो आप कह सकते हैं सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 2 इंटू 18, सम ऑफ एज ऑफ अमित प्लस अनिल, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स 36। अब हमें रेशियो भी पता है, देखो रेशियो पता है और सम पता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अनिल की एज निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकलेगी, पहले प्रेजेंट एज आएगी। सो प्रेजेंट एज ऑफ अनिल क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी से। सो यू कैन से दैट गाइज 36 जो वैल्यू है ये किसकी है, 4 प्लस 5 9 रेशियो की है। सो 9 से डिवाइड किया, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। और हमें निकालनी है एज अनिल, अनिल इज द सेकेंड पर्सन, मतलब 5 रेशियो। सो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट विल गिव यू 20 ईयर्स, है ना। ये यूनिटरी मेथड समझ में आ गया। अब 20 ईयर्स जो है प्रेजेंट एज आई,
वो आपकी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आफ्टर 4 इयर्स, सो आफ्टर 4 इयर्स क्या हो जाएगी, आफ्टर 4 इयर्स आप सिंपली 20 में क्या करें 4 ऐड कर दें, सो विल गेट द आंसर 24 इयर्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, है ना, समझ गए। ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर है ना। तो जब भी एवरेज बता दिया गया हो और रेशियो बता दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज से आप टोटल निकाल लिया, मन में ही कर लीजिए 36, 2 का एवरेज 18 है तो 36 सम हो गया, 3 का एवरेज होता तो 3 टाइम्स कर देते, तो जितने लोग हैं 2 पर्सन है तो 2 का 18 इंटू 2 यानी सम कितना आ गया 36, और 36 को हमने ब्रेक किया तो सेकंड पर्सन अनिल की एज क्या आ गई डिवाइड बाई 9 इंटू 5 मतलब 20 ईयर्स। लेकिन ये जो हमने रेशियो और सम दोनों प्रेजेंट का लिया है तो ये एज भी प्रेजेंट की आ गई, और क्वेश्चन 4 इयर्स की बात कर रहे हैं यानी पी में 4 ऐड कर दें तो ये आपका 24 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज में 4 इयर्स ऐड कर दिया तो 24 बिकम्स दी फाइनल आंसर, बिकॉज 4 साल की बात की एज पूछ रहा था आपसे। ऑलराइट, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल। रेशियो ऑफ, है ना, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज वाइफ इज 5:4, है ना, एंड ऑल्सो द मैन का मतलब कौन, अमित, इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। किससे 7 ईयर ओल्डर है, अपनी वाइफ से। सो आप एक बात समझिए, एक तरह से ओल्डर का मतलब गैप कि अमित की एज अपनी वाइफ से 7 ईयर्स ज्यादा है ना, अमित की एज उसकी वाइफ से 7 ईयर्स ज्यादा है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि गैप तो सेम ही रहेगा, राइट। सो प्रेजेंट रेशियो अगर आपने बता दिया और गैप भी बता दिया यानी एक तरह से डिफरेंस की बात बता दी। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ देयर डॉटर हु इज 1/7 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो पहले तो हमें 1/7 निकालना है, किसका 1/7 निकालना है, अगर हमें डॉटर्स की एज निकालनी तो कैसे निकालेंगे, 1/7 किसका, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। सो सबसे पहले हमें मदर की एज निकालनी पड़ेगी, मदर की एज आ गई तो फिर हम उसका 1/7 करके डॉटर्स की एज निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करना चाहिए, सोचिए जल्दी से। तो हमें ये बोलेंगे कि देखो ये 7 ईयर जो वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 ईयर, ये वैल्यू किसके लिए है, इन दोनों के डिफरेंस के लिए। तो रेशियो वाइज कितना गैप है, 5 और 4 1, यानी ये एज रेशियो वाइज 1 जाता तो डिवाइड बाई 1 कर दिया, एक तरह से 1 रेशियो की वैल्यू ही 7 है। अब हमें मदर की एज निकालनी है, तो मदर की एज कितने रेशियो ली हुई हमने 4 रेशियो, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। सो दिस बिकम्स द एज ऑफ मदर, मतलब कितना, आप कह सकते हो 28। और हमें किसकी लेनी है एज, अब डॉटर की लेनी है, तो डॉटर है तो 28 का क्या लेना 1/7, सो दैट बिकम्स हाउ मच 4 इयर्स। और सब कुछ डेटा प्रेजेंट का है तो ये सीधे 4 इयर्स ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एज ऑफ डॉटर आफ्टर 2 इयर्स, तो हम इसमें 2 ऐड कर देते, लेकिन अभी प्रेजेंट बोला हुआ है इसलिए हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधे हमारा एज इट इज आंसर आ जाएगा। आप चाहे ये भी सोच सकते हैं, देखो ये है एज ऑफ मदर, इसका 1/7 लेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे 4 ईयर डॉटर की एज आ जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ट्राई फॉर दिस वन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, कब सम बोला गया है कब एवरेज बोला गया, ध्यान रखना। तो ये सम है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 की जरूरत नहीं है, और डिफरेंस भी बता दिया गया है ना, सम और डिफरेंस दोनों बता दिए गए। तो उनका रेशियो क्या होगा, है ना, फादर टू सन आफ्टर 9 इयर्स। तो गाइस पहले तो ये बात की गई है प्रेजेंट की, तो आप एक बार प्रेजेंट वाला रेशियो निकाल लो या प्रेजेंट वाली एज निकालो, फिर एज में क्या कर दे, आफ्टर 9 इयर्स बोला गया तो 9 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, देखिए रेशियो में 9 ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एज में 9 ऐड करेंगे, कि 9 क्या है वैल्यू, तो वैल्यू में वैल्यू ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जब भी आपको सम बता रखा हो, फादर और सन का सम कितना है, सन का एज का सम 52, और डिफरेंस बता रखा हो, फादर की एज ज्यादा है इसलिए फादर माइनस सन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस 30, ये दो डेटा बता रखे हैं। तो जब भी 2 नंबर्स का 2 वैल्यूज का सम और डिफरेंस बता रखा हो, तो आपको पता है कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2f आ जाएगा, यानी फादर की एज क्या हो जाएगी, ऐड कर दिया 52 प्लस 30 और बाई 2 कर दिया। ये कंसेप्ट आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी काम होता है, जब दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो सीधे लार्जर वन यानी फादर की एज आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 82/2 बिकम्स 41। ऐसे सन की एज निकालनी है तो डिफरेंस लीजिए 52 और 30 का डिफरेंस लीजिए और फिर से बाई 2 कर दीजिए,
तो सन की एज आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 22/2 दैट इज 11। क्यों किया मैंने ऐसा? जब आप ऐड करते हो तो 2f आता है और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2s आता है, इसलिए बाई 2 करने से क्या हो जाएगा f की एज आ जाएगी ऐड करने पर बाई 2 करने पर, और डिफरेंस लेने पर बाई 2 करने पर सन की एज आ जाएगी। तो ये आपको डायरेक्टली करना है, मतलब एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, सीधे आपने 52 देखा 30 देखा तो दोनों को ऐड किया, तो दोनों को ऐड करके बाई 2 किया तो 41, ये सीधे फादर की एज आ गई। डिफरेंस लिया 22 हाफ किया तो सन की एज आ गई 11। अब 9 इयर्स बाद की बात चली तो दोनों में क्या करें? क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 9 इयर्स, तो जब हमें आफ्टर 9 ईयर लेना है सो दोनों में 9 9 ऐड कर दिया, सो दिस बिकम्स हाउ मच? फादर वाला पार्ट बन गया 50 और ये वाला पार्ट बन गया 20। सो आप देख रहे हैं 50-20 का रेशियो क्या बन जाएगा 5:2, जो मेरा लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ई। ठीक है गाइस, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नाउ गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। मैं आपको A to Z सारे पॉइंट बताऊंगा, बट आपको सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इसके हाफ एन आवर के सेशन में ही कवर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट पूछते रहिए, बस इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। बट एक बार आपको बेसिक्स जल्दी से गो थ्रू होने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज। तो कब का रेशियो है? प्रेजेंट एज का रेशियो है। मेन डेटा देख लीजिए जल्दी से, ये रेशियो कब का है? प्रेजेंट का है। एंड एवरेज एज, अब एवरेज जो बताया गया है ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 20 इयर्स, तो एवरेज भी प्रेजेंट का है, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई चेंजेस नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर एवरेज 5 इयर्स बाद का बताया होता तो हम पहले रेशियो जिसका बताया गया, रेशियो प्रेजेंट का बताया गया है, तो एवरेज भी प्रेजेंट का ही लेंगे। अगर रेशियो 5 इयर्स का बाद का बता रखा है तो एवरेज भी 5 ईयर बाद का ही लेंगे, चाहे उसने कुछ भी बता रखा हो। सो व्हाट वुड बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ रमन एंड रोहन आफ्टर 5 इयर्स, है ना। तो रमन एंड रोहन की एज का सम आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? ठीक है, चलिए तो देखते हैं जल्दी से उनकी एजेस निकालते हैं। क्या करेंगे गाइस? अगर एवरेज 28 है किसका? 3% की एज का। एवरेज 28 है तो सम क्या होगा? सम हो जाएगा 28 इंटू 3, है ना। अब जरूरी नहीं इसको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई ना करें तो भी चल जाएगा, बिकॉज ज्यादा चीजें तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करिए। हालांकि आपको पता होगा 84 होता है, बट जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए किसकी एज निकालनी है आपको? रमन और रोहन की निकालनी है। तो रमन और रोहन की अगर निकालनी है तो 28 इंटू जो 3 है, 28 इंटू 3 है, ये तो तीनों की एज का सम है। सो 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 12। यानी 12 की वैल्यू है। और निकालनी किसकी वैल्यू है हमें? रमन एंड रोहन। तो रमन हमारा फर्स्ट पार्ट है, रोहन सेकेंड पार्ट है, मतलब 3 और 4 को लेना है। सो हमें 3 + 4 की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हैं? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 + 4 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑल राइट, सो यहां पे आप देखेंगे 3 4 = 12 एंड 4 7 = 28, और ये कितना है? ये भी 7 है, तो 7 इंटू 7 बन गया 49। अब देखिए ये बात यहां पे क्या थी? प्रेजेंट की थी, यहां पे प्रेजेंट है, तो ये रमन प्लस रोहन का जो डेटा आया ये कब का आया? ये प्रेजेंट एज का डेटा आया, क्योंकि सब कुछ हमने प्रेजेंट के हिसाब से लिया है ना। एवरेज भी प्रेजेंट के हिसाब से, रेशियो भी प्रेजेंट के हिसाब से, बट क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आफ्टर 5 ईयर, तो आपको आंसर इसमें नन ऑफ दिस नहीं देना है। आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? आफ्टर 5 इयर्स बोले तो दोनों की एज 5 5 ऐड हो जाएगी, तो 49 में 5 और 5 2 टाइम ऐड कर दें, यानी 10 ऐड कर दें, तो ये 59 बन जाएगा। सो दैट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ रमन एंड रोहन आफ्टर 5 इयर्स, है ना। अगर प्रेजेंट पूछा होता तो आंसर क्या आता? अगर प्रेजेंट पूछा होता तो आंसर 49 ही आता। क्योंकि 5 इयर्स के बाद पूछा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा 59 बनेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आपको और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब है इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, है ना। ट्राई दिस क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन बहुत कॉमन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि पहले मेंबर कम थे फिर ज्यादा हो गए, बिकॉज इसी में लोग कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पे नंबर्स का ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एवरेज की बात जरूर की जाती है। 3 years ago एवरेज एज ऑफ द कमल फैमिली हैविंग 5 members, यानी 3 साल पहले 5 मेंबर थे, तो एवरेज कितना था? 17 था। कमल बिकम्स फादर, है ना, बट द एवरेज एज ऑफ हिज फैमिली इज सेम टुडे, सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी? आप समझ रहे हैं?
पहले क्या था, पहले 5 मेंबर थे, है ना। तो अब अगर ले कमल को और 5 मेंबर थे तो 5 इंटू 17, है ना, 5 इंटू 17 क्या हो जाएगा 85। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ईयर एगो सम ऑफ एज ऑफ रमन फैमिली। समझ रहे हैं, 3 साल पहले ये रमन की फैमिली का जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, है ना। अब इसी बीच में देखो, इसने ये नहीं बताया कमल बिकम्स फादर, अब कब फादर हुए ये नहीं बताया, है ना। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद जो है अब बेबी आया है ना, तभी तो उसकी एवरेज सेम है। अदरवाइज अगर 3 साल पहले जो एवरेज था 17 था, तो प्रेजेंट एवरेज क्या होना चाहिए था, 17 प्लस 3 20 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तब होता कब होता, जब नंबर ऑफ मेंबर सेम होते। क्योंकि बेबी आ गया है तो अब कम एज वाला आ गया तो एवरेज कम हो गया, एंड इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज पहले भी 17 था और अभी भी 17 है, लेकिन फर्क क्या है, अब जो है एवरेज 17 तो है लेकिन अब मेंबर कितने हैं 6, बिकॉज 5 तो थे ही और फादर हो गए, तो फादर होने के लिए कोई ना कोई आएगा ना। सो एक जो बेबी आ गया, एज ऑफ द बेबी, सो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना कि एक ही बेबी है ना। सो एक बेबी आ गया, तो यानी उसके आने से 6 मेंबर हो गए। सो प्रेजेंट टोटल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सम जो हो जाएगा 6 इंटू 17 दैट इज 102। अब सोचिए 3 साल पहले सम 85 था और अब 102 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबकी एज 3 इयर्स बढ़ गई, इन 5 मेंबर्स की एज 3 बढ़ गई, तो 3 हम 5 टाइम्स यानी 15 ऐड कर दें, है ना। तो इन 5 मेंबर्स का जो प्रेजेंट सम हो जाएगा वो 85 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये एक तरीका है सोचने का। दूसरा आप ये भी सोच सकते थे कि 17 जो एवरेज है ना, 17 जो एवरेज है वो तो 3 साल पहले है, तो प्रेजेंट एवरेज क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट हो जाएगा 17 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 20, और ये कितने का 5 मेंबर्स का। सो इन 5 मेंबर्स का जो सम है ना, 5 मेंबर्स का जो सम है वो कितना है 100 है। समझ रहे हैं, तो 100 वाली बात समझ में आ गई। और आप देख रहे हैं कि 5 प्लस 1 मेंबर जो 6 मेंबर हैं उनका सम क्या है, प्रेजेंट ही सम कितना है गाइस, वो है 17 इंटू 6 दैट इज 102। क्यों, क्योंकि एवरेज तो सेम ही रहता है, यानी 17 ही रहता है, पहले जैसा ही रहता है, और मेंबर सिर्फ हो गए तो सम हो गया 6। तो अंडरस्टूड है कि एक मेंबर के आने से कितनी एज इंक्रीज हो गई, 2 एज इंक्रीज हो गई। कितनी एज इंक्रीज हो गई, 2। सो ये 2 एज किसकी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, प्रेजेंट एज ऑफ बेबी। यानी 3 साल पहले के अगर देखा जाए तो 1 साल बाद बेबी आया, है ना, और उसके फिर 2 इयर्स के बाद में ये प्रेजेंट वाली सिचुएशन आ गई, दैट मींस बेबी की एज क्या है 2 इयर्स। क्लियर एवरीवन। तो एक बार मैं जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं कैसे जल्दी से एग्जाम में करोगे। एग्जाम में करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना कि ये जो एवरेज है ये तो 3 साल पहले का है, और क्वेश्चन बात कर रहा है प्रेजेंट की, ये एवरेज भी जो है ना, एवरेज जो प्रेजेंट वाला वो सेम है। तो सेम का मतलब जो पहले था, तो पहले कितना था 17 था, तो यहां भी 17 है। तो अगर हम प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में लें, है ना, तो इन 5 मेंबर्स का प्रेजेंट में जो एवरेज हो जाएगा 17 प्लस 3 यानी 20। सो 20 इंटू 5 जो प्रेजेंट सम आ गया है 100, कितने का 5 मेंबर्स का, है ना। और ये 6 मेंबर हो गए, जो कि बेबी आ गया, फादर हो गया, तो 6 मेंबर का एवरेज है कितना 17, तो 17 6 है ना 102। तो ये टोटल जो एज आ गई वो 6 मेंबर की आ गई, तो 102 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बेबी है उसकी एज आ जाएगी कितनी 2 इयर्स। ये डायरेक्टली आपका एग्जाम में हो जाएगा। अब सोचिए लास्ट कंसेप्ट इसका जो हमें बहुत जरूरी है और इस पे क्वेश्चन आता ही है, दैट कि अरुण और बिमल की प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3 है। इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, पहले कुछ रेशियो था और 6 साल के बाद में कुछ रेशियो आ गया, मतलब रेशियो आपका चेंज हो गया। तो आपको क्या बताया था कि रेशियो कुछ भी बता रखा हो, डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। सो 2:3 ये क्या रेशियो है, एज ऑफ अरुण एंड बिमल, तो ये अरुण और बिमल की प्रेजेंट एज का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, प्रेजेंट एज का। और आफ्टर 6 ईयर यानी अगर हम 6 साल आगे जाएं इसमें, प्लस 6 का मतलब आज से 6 साल बाद, प्रेजेंट से 6 साल बाद जाएं, तो ये रेशियो 8:11 हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दोनों की एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए।
और डिफरेंस है भी सेम, लेकिन रेशियो में क्या होता है, कैंसिल आउट होने के बाद लगता नहीं है सेम। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 का गैप है और यहाँ पे क्या है, 3 का गैप है, मतलब सेम नहीं है। सो व्हाट शुड वी डू, अगर हम यहां पर इनके एक दूसरे के अपोजिट से, यानी यहां पर 1 से और यहां पे 3 से, है ना, जो डिफरेंस है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहां पर पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से करें ना करें फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, अब रेशियो बन जाएगा 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 6:9। अभी भी ये 2:3 है, लेकिन गैप यहाँ पे 6 9 का 3 हो गया, और ये 8 और 11 का पहले से ही 3 था। आप देख रहे हैं अब जो है ये प्रेजेंट एज का रेशियो, यहां पे भी गैप 3 और यहां पे भी 3 है, तो हम रेशियो क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब ये रेशियो जब कनेक्टेड हो गए तो आप सीधे देख सकते हो कि रेशियो वाइज एज कितनी बढ़ रही है, 6 से 8 +2 हो रहा है, 9 से 11 भी +2 हो रहा है, एज तो दोनों की सेम ही बढ़ रही है। तो ये 2 2 प्लस हुआ, ये रेशियो है, ये क्या है, ये रेशियो है। और एक्चुअली में एज कितनी इंक्रीज हुई, तो क्वेश्चन बता ही रहा है आपको साफ साफ कि दैट 6 ईयर हेंस, तो ये 6 ईयर है, ये वैल्यू है, ये 6 ईयर किसके लिए है, इसी 2 रेशियो के लिए है ना, यानी एज है वैल्यू वाइज 6 बढ़ गई, बट रेशियो वाइज कितनी बढ़ गई, 2 2। सो 6 ईयर इज डिफाइंड फॉर 2 रेशियो, से डिवाइड बाय 2, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है व्हाट इज द बिमल प्रेजेंट एज। अब ध्यान से देखना, बिमल की प्रेजेंट एज कौन सी है, 9 या 11, तो गाइज यहां पे 9 इज द प्रेजेंट एज, 11 तो आफ्टर 6 ईयर है। दूसरा, जब हम रेशियो मॉडिफाई कर रहे हैं, रेशियो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इस वाले रेशियो कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें गैप सेम है, तो इस वाले की हमें रेशियो की जरूरत नहीं है। तो आप हमेशा मॉडिफाइड रेशियो, जो नया रेशियो आपने बनाया उसी से आप वेरीफाई करोगे और उसी से वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे बिमल की एज प्रेजेंट कितनी ली हुई, 9 रेशियो, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द फाइनल आंसर। ऑल राइट, सो कैन वी से दैट 2 3 जा 6 एंड 3 9 जा 27 ईयर्स। तो ये हमारी विजय बिमल की प्रेजेंट एज आ गई, राइट। हावेयर यहां पे ऑप्शन नहीं है, तो आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। ठीक है ना, जो ऑप्शंस दिए गए उनमें कोई भी करेक्ट नहीं था। तो गाइस देखते हैं, इसको करते हैं जल्दी से। क्या बताया गया है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अंजू एंड संध्या इज 13:17, है ना। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले 11 15 है, तो जल्दी से क्या करते हैं, यानी गैप तो सेम ही रहेगा। अब गैप सेम रहेगा तो पहले देखते हैं रेशियो में क्या सिचुएशन है। 13 17 में गैप 4 का है ना, और 11 15 में भी गैप 4 का है, तो यहां पे तो गैप वाली बात तो सेम, यानी इसमें कुछ में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अलग अलग होता तो एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अपोजिट मल्टीप्लाई करके हम इसको गैप को सेम बना देते, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको रेशियो ही बताना है कब का, आफ्टर 6 ईयर। ये देखिए, ये डेटा प्रेजेंट का है और ये प्रेजेंट में से 4 ईयर माइनस का है, मतलब प्रेजेंट -4 का है, P -4 लिख लेते हैं यहां पर। अब एक बात समझिए, अब ध्यान से, हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम क्या करें, सीधे गैप देखें, यहां पे कितना एज रेशियो कम हो गया, 2, तो यहां पे 2 कम हो गया, तो 2 यहां पे भी 2 कम हो गया, है ना। तो कह सकते हैं कि 4 इयर्स का जो गैप है वो एक्चुअली रेशियो वाइज 2 है। सो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, तो प्रेजेंट एज फर्स्ट पर्सन कौन है, अंजू, तो अंजू के लिए अगर हम प्रेजेंट एज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 30, और संध्या के लिए प्रेजेंट एज निकालेंगे तो 4/2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17, क्योंकि संध्या का रेशियो प्रेजेंट में क्या है, 17, है ना। सो यहां से आंसर आ गया 26 और यहां से आ गया 34। अब ये तो प्रेजेंट एज है, अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आफ्टर 6 ईयर। सो P + 6 की अगर बात करें, है ना, तो अंजू के केस में क्या हो जाएगा, 26 में 6 ऐड कर दें, ये तो 32 ये वैल्यू बन जाएगी, और संध्या के केस में 34 में 6 ऐड कर दें तो ये 40। सो क्या बन गया, 32:40, और 8 4 जा 8 5 जा 4:5, ठीक है ना, और यही बन गया ना, 4:5, ठीक है। तो यहां पे आंसर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि 5:4 दिया है, ऑर्डर हमें सेम लेना है, जब तक क्वेश्चन चेंज ना करे, तो आंसर 4:5 बनेगा। ये एक तरीका हो गया। इसका आप देखते हैं, आपको बताता हूं शॉर्टकट या स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है। क्वेश्चन अगर डिमांड करता है कि एज क्या है, तब तो हम ऐसे ही निकालते, एज निकालते। जब उसने सिर्फ रेशियो ही पूछा है तो हमें कंप्लीट उनकी एज निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, 13 17 11 15, आप ये देखो कि रेशियो में एज 2 बढ़ रही है, 2 डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और अगर आप देखो तो वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, 4 ईयर एगो, यानी यहां पे वैल्यू 4 ईयर का फर्क है। सो कैन वी से दैट
टू रेशो, दोनों की एज कितनी 2 डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, और वैल्यू कितनी, ये रेशो 2 डिक्रीज हो रहा है और वैल्यू 4 ईयर डिक्रीज हो रही है, मतलब 2 रेशो इक्वल टू 4 ईयर। सो अगर 1 रेशो की बात करें तो क्या होगा, 2 ईयर हो जाएगा। 1 रेशो किसके बराबर होगा, 2 ईयर्स के। तो अगर 6 ईयर हेंस की बात करता है, तो अगर हम 6 ईयर का रेशो देखें तो 2 का 3 6 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 का 3 टाइम्स 3, मतलब रेशो वाइज कितना चेंज आएगा, 3 चेंज आएगा। मतलब ये अगर प्रेजेंट एज है और हमें p+6 एज बढ़ानी है, मतलब सबकी एज 6 ईयर बढ़ानी, तो रेशो में कितना बढ़ जाएगा, है ना, 3 बढ़ जाएगा। सो 13 + 3 इज 16, 17 + 3 इज 20। और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखिए हमारा फिर से वही आंसर आ गया 4:5, कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर आ गया। सो आई होप आपको बेसिक तरीका और ये शॉर्टकट दोनों समझ में आए होंगे, राइट। फिर से क्या करना है, आपको देखना है कि रेशो जो है आपका 4 इयर्स का गैप है वो 2 रेशो के इक्वल है, तो 2 ईयर का गैप जो है 1 रेशो के इक्वल होगा। तो हमें 6 ईयर से बढ़ानी, तो 6 ईयर का रेशो 3, 6 ईयर का गैप जो है 3 रेशो के बराबर होगा। सो हमने प्रेजेंट में 6 बढ़ाना है, तो रेशो में आप 3 ऐड कर दीजिए। सो 16 20 आपका आंसर है, और हमेशा सिंपल रेशो में आंसर ऑप्शंस होते हैं, इसलिए 4 से कैंसिल कर दिया तो 4:5, यानी नन ऑफ दिस का मतलब है 4:5 आंसर आना चाहिए था। ठीक है गाइस, सो ये आपके सारे बेसिक कंसेप्ट हो गए, और अगर ये 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके आंसर भी बताऊंगा, बट आपको टेक्स्ट के थ्रू, कमेंट के थ्रू आपको 1 2 3 आपको आंसर आपको बताने हैं कि आपने क्या आंसर दिए, सो दैट अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है किसी कंसेप्ट को लेकर, तो मैं उसको डाउट सेशन में प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकूं। ऑलराइट, डाउट आप भेजने के लिए मेल आईडी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में सीधे डाउट भेज दीजिए, इतना टफ नहीं जाना आपको। कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मैं वो डाउट सेशन में ले लूंगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, किसी और प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Alright guys, so that's all for this session. ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।